प्रधानमंत्री को पता किस चीज़ की है? प्रधानमंत्री को सिर्फ एक चीज़ की पता है कि उन्हें कहाँ फ़ोटो खिंचानी है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कहाँ पे उनको क्या बोलना है। सिर्फ ये 3 चीज़ें प्रधानमंत्री को पता है। अभी असम जाके वहाँ पे लम्बलेट हो रहे हैं, वहाँ वीडियोग्राफी हो रही, रील बन रही है। मणिपुर गए, वहाँ पे अपना पीआर करके आए। मेघालय थे, वहाँ अपना पीआर किया। लेकिन देश की वास्तविक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से प्रधानमंत्री अवगत नहीं है। कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ आत्ममुग्धता पे ध्यान देना शुरू किया है कि अपना डेवलपमेंट और अपना पीआर कैसे किया जाए। कल तो मैं, हालांकि ये रिलेवेंट सवाल चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, कल एक कार की कंपनी का एक प्रचार देख रहा था। तो अब देखिए कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर भी इतना प्रेशर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में किया कंपनी का प्रचार और उसमें भी प्रधानमंत्री का फोटो और किया कंपनी उनको धन्यवाद बोल रही है। अब बताइए वहाँ उनका क्या योगदान है? तो हर जगह प्रधानमंत्री का फोटो तो है, बाथरूम पे भी लगा मिलेगा, वो तो कोई बात नहीं, पेट्रोल पंप पे भी मिलता है। हर जगह उनका फोटो कंपलसरी कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने पीआर में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में तो देश की भावनाएं जुड़ी होती है। कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, अब तो मणिपुर होगा। काय के लिए गए? का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब देश ही लुट गया, जब मणिपुर बर्बाद हो गया, 2 साल हो गए, तब तुम मणिपुर गए। तो ऐसे मणिपुर जाने से क्या फायदा है? वो एक कहावत है, किसी फिल्म में एक डायलॉग है ना, इस आने से तो ना आना अच्छा था। अब आए हो जब दुनिया ही लुट गई, दुनिया ही बेजार हो गई, दुनिया ही बर्बाद हो गई, मणिपुर ही तबाह हो गया। अब पहुंच रहे हो, वो भी 27 महीने के बाद पहुंच रहे हो प्रधानमंत्री। अरे शर्म आनी चाहिए, इन जैसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री नहीं। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आज दुबई के अंदर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और प्रधानमंत्री का कहना है कि खून और पानी साथ साथ नहीं चल सकते, और उनके नेताओं का कहना है मैच तो चल सकता है। खून पानी की तो बात तो अलग है, पानी रोक देंगे, खून रोक देंगे, लेकिन मैच होता रहेगा। क्योंकि मैच में तो पैसे का मामला है और बनिया लोग हैं। अमित शाह जी तो खुले मंच पे कहते ही कि हम तो बनिया हैं, मोदी जी भी कहते हैं हम तो बनिया हैं। तो बनिया नुकसान नहीं देख सकता। मैच अगर रद्द हो जाता तो कुछ नुकसान हो जाता भाई, 2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का, तो वो नुकसान की भरपाई के लिए देश की इज्जत आबरू को इन लोगों ने गिरवी रख दिया। पूरे विश्व में हमारी खिल्ली उड़ रही है कि बताओ, एक तरफ तो पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया, पाकिस्तान से हमारा झगड़ा हुआ, अमेरिका आया ताऊ बन के, उसने सीज फायर करवा दिया, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाए। क्या किया हमने? सिर्फ पानी रोका, इसके अलावा कुछ ना कर पाए। अब कम से कम मैच रोक के एक मिसाल तो कायम कर देते, पाकिस्तान की बेइज्जती तो कर देते। आईसीसी में तो आपके जैसा बैठे हुए हैं, जो अमित शाह जी के सुपुत्र हैं, सारा मामला तो उनके हाथ में है। अगर वो पाकिस्तान को इस एशिया कप से बाहर भी कर सकते थे, ये भी उनके पास पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, ये आईसीसी में होता है। इससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि जब ओलंपिक हुआ है 2024 में, तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस को उस ओलंपिक से बॉयकॉट किया गया था। और उससे पहले भी कई जगह जब युद्ध हुए हैं तो उन पर्टिकुलर देश को ओलंपिक से बाहर करने का रास्ता दिखाया गया ओलंपिक संघ के द्वारा। तो जो ये आईसीसी है, ये क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है और इसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। ये चाहे तो उस देश को उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। लेकिन जय शाह ने ऐसा नहीं किया, अमित शाह ने ऐसा नहीं करवाया, प्रधानमंत्री ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और अनुराग नहीं दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री को ध्यान दिया होता, चौधरी साहब देखो, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा, अगर ध्यान दिया होता तो प्रधानमंत्री का कोई ना कोई इस पे बयान जरूर आता। और इनके नेता क्या बयान दे रहे हैं कि साहब वो तो करना पड़ेगा, इंटरनेशनल प्रेशर है, उन्हें बॉयकॉट दे देते तो हमारे। कहना चाह रहे हो कि प्रधानमंत्री को मैच की नहीं पता? प्रधानमंत्री को पता किस चीज़ की है? प्रधानमंत्री को सिर्फ एक चीज़ की पता है कि उन्हें कहाँ फ़ोटो खिंचानी है, कौन सा कपड़ा पहनना है, कहाँ पे उनको क्या बोलना है। सिर्फ ये 3 चीज़ें प्रधानमंत्री को पता है। अभी असम जाके वहाँ पे लम्बलेट हो रहे हैं, वहाँ वीडियोग्राफी हो रही, रील बन रही है। मणिपुर गए, वहाँ पे अपना पीआर करके आए। मेघालय थे, वहाँ अपना पीआर किया। लेकिन देश की वास्तविक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से प्रधानमंत्री अवगत नहीं।
कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ आत्ममुग्धता पे ध्यान देना शुरू किया है कि अपना डेवलपमेंट और अपना पीआर कैसे किया जाए। कल तो मैं, हालांकि ये रिलेवेंट सवाल चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, कल एक कार की कंपनी का एक प्रचार देख रहा था, तो अब देखिए कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनके ऊपर भी इतना प्रेशर है। टाइम्स ऑफ इंडिया में किया कंपनी का प्रचार और उसमें भी प्रधानमंत्री का फोटो और किया कंपनी उनको धन्यवाद बोल रही है। अब बताइए वहाँ उनका क्या योगदान है? तो हर जगह प्रधानमंत्री का फोटो तो कंपल्सरी है, बाथरूम पे भी लगा मिलेगा, वो तो कोई बात नहीं, पेट्रोल पंप पे भी मिलता है, हर जगह उनका फोटो कंपल्सरी कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने पीआर में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को देश की चिंता नहीं है, और इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में तो देश की भावनाएं जुड़ी होती है। कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, अब तो मणिपुर होगा। तो काय के लिए गए? का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब देश ही लुट गया, जब मणिपुर बर्बाद हो गया, 2 साल हो गए, तब तुम मणिपुर गए। तो ऐसे मणिपुर जाने से क्या फ़ायदा है? वो एक कहावत है, किसी फिल्म में एक डायलॉग है ना, इस आने से तो ना आना अच्छा था। अब आए हो जब दुनिया ही लुट गई, दुनिया ही बेजार हो गई, दुनिया ही बर्बाद हो गई, मणिपुर ही तबाह हो गया, अब पहुंच रहे हो, वो भी 27 महीने के बाद पहुंच रहे हो प्रधानमंत्री। अरे शर्म आनी चाहिए, इन जैसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री नहीं देखा हमने। जब किसी तीसरे व्यक्ति ने माँ की गाली दी तब इन्हें माँ याद आई, लेकिन जब इनकी माँ की मृत्यु हो गई तो उसी दिन उठ खड़े हुए और अपने प्रचार में लग गए। माँ के लिए 13वें का भी इंतजार नहीं किया। पिंडदान करने वाले हैं अब गया में, अब करेंगे पिंडदान, उसमें भी गया में क्यों करेंगे पता है आपको? आप बताओ ना, आप तो हमसे ज्यादा जानकार हो। ये तो प्रधानमंत्री का गोपनीय गया कहाँ है? गोपनीय प्रोग्राम है, ये तो नहीं पता है। गया कहाँ है? बिहार में है। बिहार में। और बिहार में क्या आने वाला है? बिहार में तो चुनाव है, से चुनाव। तो इस देश में समस्याएं जो है, उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान किस पे दिया जा रहा है? आप तो डॉक्टर साहब ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे सबसे बड़ी समस्या ही मोदी जी हों, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी से भी बड़ी समस्या है कोई देश के लिए? सबसे बड़ी समस्या वही है, और समस्या का जो हल है वो भी वही है। अगर मोदी जी अपना काम ईमानदारी से करते तो ना तो मणिपुर के ये हालात होते, ना पंजाब के ये हालात होते। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द करना तो चुटकियों का खेल है। प्रधानमंत्री क्या, उसे तो गृह मंत्री भी रद्द करवा सकता है, इतनी बड़ी पावर है उनके पास। आईसीसी का जो चेयरमैन है वो उनका लड़का है, जय अमित शाह जी का। वो चाहते तो मैच रद्द नहीं हो जाता। हमारी बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया में हमारी थू-थू हो रही है, सब लोग हमारी थू-थू कर रहे हैं। देखो जी, मोदी जी ने थूक के चाट लिया, देश का नाम खराब हो रहा है साहब। पता नहीं इन्हें देश की चिंता है भी कि नहीं है। अभी यही विपक्ष की सरकार होती तो ये रोला काटने लग जाते। इससे बेहतर तो विपक्ष की सरकारें रही हैं, चाहे वो मिली-जुली सरकारें रही हों, किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, लेकिन उन लोगों ने कभी भी देश के नाम को खराब नहीं होने दिया। ये प्रधानमंत्री ऐसा है, इस प्रधानमंत्री ने जब जब जरूरत पड़ी है तब तब देश को धोखा दिया है, जब जब जरूरत पड़ी है तब तब देशवासियों के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है। चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे पूरा देश हो, हर जनता, हर प्रदेश की, हर देश की जनता को शर्मसार करने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया है। और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमें इस तरीके का बुज़दिल और कायर प्रधानमंत्री मिला। तो ये थे अरुणेश यादव। अरुणेश यादव की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।